नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के समाचार। कानपुर में अवैध किडनी ट्रांसप्लांट करने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। पुलिस ने आईएमए उपाध्यक्ष, उसके पति और 3 अस्पताल संचालक समेत 6 गिरफ्तार किए हैं। आरोपी जरूरतमंद से 5 से 10 लाख रुपए में किडनी खरीदते थे और उसे 1 करोड़ रुपए तक में बेच देते थे। अवैध रूप से किडनी की खरीद फरोख्त कर ट्रांसप्लांट करने वाले गिरोह के तार विदेश तक फैले हैं। गिरोह ने पिछले 2 साल में अवैध ढंग से 50 से अधिक मरीजों की किडनी ट्रांसप्लांट की है। 3 मार्च को भी आहूजा हॉस्पिटल में दक्षिण अफ्रीका की महिला रेबिका की अवैध तरीके से किडनी ट्रांसप्लांट की गई थी और 29 मार्च को इसी आहूजा अस्पताल में हुए अवैध ट्रांसप्लांट से गिरोह का पर्दाफाश हुआ। इसके बाद पुलिस ने गिरोह में शामिल इंडियन मेडिकल एसोसिएशन कानपुर की उपाध्यक्ष डॉक्टर प्रीति आहूजा, उसके पति डॉक्टर सुरजीत लाल, शिवम अग्रवाल एवं 3 अस्पताल संचालकों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस ने 15 आरोपियों के खिलाफ मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम की धारा में रिपोर्ट दर्ज की है। जांच के दायरे में आए 3 अन्य नर्सिंग होम संचालकों को भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। जांच में पता चला है कि दलाल शिवम 8वीं पास है और वह खुद को डॉक्टर बताकर लोगों को फंसाता था। कानपुर मेडिकल डिपार्टमेंट द्वारा अब तक संयुक्त रेड में 6 लोगों को हम लोगों ने अरेस्ट करा है, जो मानव के अंगों का जो है ट्रांसप्लांट कराते थे अवैध ढंग से। उन लोगों को पकड़ा है। यहाँ पर हॉस्पिटल के मालिक, जिनके यहाँ पर ये ट्रांसप्लांट कराया गया था, वो आहूजा हॉस्पिटल है। उनके जो ओनर और डॉक्टर दोनों को पकड़ा जा चुका है। जो किंग पिन था वहाँ पर शिवम अग्रवाल, उसको पकड़ा जा चुका है। और जो डॉक्टर जो करता था वो अभी यहाँ पर उनकी टीम वो जो है फरार है। इसमें जिन ऑपरेशन करने के बाद 2 अन्य हॉस्पिटलों में जो डोनर है और जो रिसिपिएंट है उनको अलग अलग हॉस्पिटलों में भेजा जाता था, वो लिंक हमने ढूंढ लिया और उनके जो ओनर हैं उनको भी अरेस्ट किया जा चुका है। ये घटना इस प्रकार से, एक लड़का आयुष है जो डोनर है, जो MBA का स्टूडेंट है और देहरादून में पढ़ता है, और एक रेसिपिएंट हैं पारुल तोमर, ये मेरठ की रहने वाली हैं। इनकी 8 साल से किडनी फेलियर का केस चल रहा था और पारुल के संपर्क में डॉक्टर अफजाल आते हैं। जनरली ये जो जहाँ डायलिसिस होता है उनको अपना टारगेट बनाते हैं और वहाँ पर पोटेंशियली जो रेसिपिएंट हैं उनके बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं। फिर टेलीग्राम के आधार पे इन्होंने संपर्क करा है और ये आयुष लड़का जो है एक म्यूल अकाउंट को इसने ओपन करा है और ये साइबर से रिलेटेड भी इसका हमें बैकग्राउंड पता लगा है। और इसकी और अफजाल के बीच में आपस में बातचीत होती है और 6 लाख रुपए में किडनी डोनेट करने की बात आती है और इसको पैसे की आवश्यकता थी, तो ये लड़का यहाँ पर आकर के अपने एक किडनी को इसने डोनेट करने के लिए ये वहाँ पर ऑपरेट करा गया है और रेसिपिएंट भी आती हैं। इसमें जब ज्वाइंट रूप से रेड करा गया है तो ये इसका खुलासा हो चुका है और इससे पहले मार्च में भी एक घटना कर चुकी है। इस हॉस्पिटल में 7-8 लोगों का अब तक ये पता लगा है कि 7-8 लोगों का जो है किडनी ट्रांसप्लांट हुई है, जो इलीगल है, और इसमें हम लोगों ने अभियोग पंजीकृत कर दिया है। ये भी और जानकारी मिली है शिवम की तरफ से कि यहाँ पर अन्य 6-7 अस्पतालों में ये डॉक्टर रोहित की टीम द्वारा ऑपरेशन कराया गया है और किडनी ट्रांसप्लांट की गई है। इसके लिए हम संयुक्त रूप से CMO साहब और हम मिलकर के इसमें जांच पड़ताल करेंगे और जो लोग इसमें सम्मिलित होंगे उनके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज बुधवार को ओडिशा के स्थापना दिवस पर राज्य के लोगों को शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि समुद्र की लहरों से अडिग ऊर्जा, कोणार्क के सूर्य सा तेज और महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी की अनंत कृपा से आलोकित उत्कल भूमि के स्थापना दिवस उत्कल दिवस की सभी ओडिशा वासियों को हार्दिक बधाई। उन्होंने कहा कि महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी की कृपा से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यशस्वी मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी के कुशल नेतृत्व में ओडिशा निरंतर विकास, समृद्धि और नवोन्मेष के नए शिखरों को स्पर्श करता रहे, यही मंगल कामना है। बता दें कि वर्ष 1936 में आज के दिन ओडिशा तत्कालीन बिहार, बंगाल और मद्रास के कुछ हिस्सों को अलग करके भाषा के आधार पर एक अलग प्रांत बनाया गया था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विकसित उत्तर प्रदेश की कार्य योजना की प्रगति की समीक्षा करते हुए कहा कि यह दस्तावेज केवल एक विजन नहीं बल्कि प्रदेश के आर्थिक, सामाजिक और संरचनात्मक रूपांतरण की स्पष्ट रूपरेखा है। राज्य सरकार द्वारा जारी
एक बयान के मुताबिक मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि इसे व्यापक और सहभागितापूर्ण बनाते हुए प्रदेश भर से प्राप्त 98 लाख से अधिक जन सुविधाओं और विशेषज्ञों, उद्योग संगठनों और अन्य हितधारकों के विचारों का विश्लेषण करते हुए समाहित किया जाए और उसी आधार पर अल्पकालिक, मध्यकालिक और दीर्घकालिक कार्य योजना जल्द जारी की जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि विजन दस्तावेज व्यवहारिक, परिणामोन्मुखी और समयबद्ध होना चाहिए, जो कि प्रदेश को 2047 तक विकसित राज्य बनाने का ठोस आधार प्रस्तुत करे। मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिया कि राज्य स्तर पर तैयार विजन को जिला, शहर और पंचायत स्तर तक प्रभावी रूप से लागू किया जाए। उन्होंने कहा कि 2047 तक विकसित उत्तर प्रदेश एक समस्त परिवर्तन का अभियान है, जिसमें आर्थिक प्रगति के साथ सामाजिक न्याय, समावेशिता और जीवन की गुणवत्ता में सुधार को समान महत्व दिया गया है। लखीमपुर खीरी जिले में जीएसटी गबन के मामले की जांच कर रही पुलिस ने गिरोह के 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर बड़ा खुलासा किया है। पूछताछ में सामने आया कि आरोपी फर्जी फर्म बनाकर उनके बिल तैयार करते और बेचते थे, जिससे सरकार को करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचाया जा रहा था। लखीमपुर खीरी जिले में जीएसटी गबन के मामले में दर्ज 5 एफआईआर की जांच कर रही साइबर थाना पुलिस ने गिरोह के 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर बड़ा खुलासा किया है। पूछताछ से पता चला है कि गिरोह ने 300 फर्जी फर्में बनाकर उनके बिल तैयार करके बेचे और इन बिलों को खरीदने वाली दूसरी फर्मों ने आईटीसी क्लेम कर सरकार को करोड़ों रुपए का चूना लगाया। ये फर्में यूपी से सटे पड़ोसी राज्यों के जिलों की भी हैं और कई संदिग्ध फर्मों को चिन्हित भी कर लिया गया है। पुलिस गिरोह के अन्य 11 लोगों की तलाश कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिजिटल इंडिया अभियान के तहत बिजली व्यवस्था को आधुनिक बनाने की दिशा में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने का कार्य तेजी से किया जा रहा है। इसी क्रम में प्रयागराज जोन में अब तक 44,000 से अधिक उपभोक्ताओं के पुराने मीटर हटाकर स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए जा चुके हैं। बिजली विभाग के चीफ इंजीनियर राजेश कुमार ने बताया कि पूरे जोन में लगभग 3 लाख उपभोक्ता हैं, जिनमें 80% घरेलू और 20% व्यावसायिक उपभोक्ता शामिल हैं। उन्होंने बताया कि अगले 6 महीने में सभी पुराने मीटरों को बदलने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसकी जिम्मेदारी जीएमआर कंपनी को सौंपी गई है। राजेश कुमार ने बताया कि स्मार्ट प्रीपेड मीटर से उपभोक्ताओं को बिजली खपत की पूरी जानकारी मोबाइल के माध्यम से मिल सकेगी। उपभोक्ता रोजाना खपत और शेष बैलेंस देख सकेंगे और ऑनलाइन रिचार्ज की सुविधा भी उपलब्ध होगी। कुछ उपभोक्ताओं द्वारा मीटर तेज चलने की शिकायतों को देखते हुए विभाग ने लगभग 5% घरों में पुराने और नए मीटर को एक साथ लगाकर यूनिट की तुलना करने का निर्णय लिया है, ताकि किसी भी प्रकार की तकनीकी त्रुटि की जांच की जा सके। उन्होंने उपभोक्ताओं से इस अभियान में सहयोग करने की अपील की है और कहा है कि जो लोग ऑनलाइन रिचार्ज नहीं कर सकते, उनके लिए विभाग के काउंटर पर रिचार्ज की सुविधा भी उपलब्ध रहेगी। यूपी के सभी माध्यमिक और बेसिक स्कूलों में नया सत्र आज से शुरू हो गया है। माध्यमिक और बेसिक स्कूल बदले समय पर खुलेंगे। प्रदेश के बेसिक और माध्यमिक विद्यालयों में 1 अप्रैल बुधवार से नए सत्र 2026-27 की शुरुआत हो गई है। नए सत्र में छात्रों का स्क्रीन टाइम कम करने, अखबार और किताबें पढ़ने को बढ़ावा दिया जाएगा। साथ ही माध्यमिक विद्यालय में मोबाइल लाने पर सख्ती की जाएगी। पहले दिन से विद्यालयों में नामांकन बढ़ाने के लिए स्कूल चलो अभियान भी शुरू हो गया है। बेसिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग की ओर से नए सत्र के लिए जारी निर्देश में कहा गया है कि विद्यार्थियों में स्क्रीन टाइम कम करने के लिए समाचार पत्र पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा और हर दिन प्रातः सभा में समाचार पत्र की मुख्य खबरों को छात्रों से पढ़वाया जाएगा। इसमें कठिन शब्दों का उच्चारण और अर्थ के साथ बताया जाएगा। कक्षा 6ठी से 8वीं के विद्यार्थियों को विज्ञान, पर्यावरण और खेल की खबरों को कतरने, काटने, स्क्रैप बुक में तैयार करने के लिए प्रेरित किया जाएगा। हफ्ते में 1 दिन समाचार पत्रों में प्रकाशित सुडोकू, वर्ग पहेली और ज्ञानवर्धक क्विज को हल करने के लिए प्रतियोगिता भी कराई जाएगी, ताकि छात्रों की तार्किक क्षमता बढ़े और उनकी रुचि मोबाइल से हटकर अखबार और किताबों को पढ़ने में लगे। आगरा के खंदौली में किशोरी को नशीला पदार्थ पिलाकर दुष्कर्म करने और वीडियो वायरल करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि वीडियो फैलाने वालों की भी जांच जारी है। आगरा के खंदौली में 17 वर्षीय किशोरी का आपत्तिजनक स्थिति का वीडियो वायरल करने के मामले में पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर ली है और 2 किशोरों को भी गिरफ्तार किया है। किशोरी के स्कूल में ही पहले से ही पढ़ने वाले आरोपी किशोर ने बहाने से बुलाकर उसे मिलने के लिए बुलाया और एक मकान में लेकर ले जाकर सामूहिक दुष्कर्म किया और उसका वीडियो बनाया। उसके बाद वीडियो वायरल कर दिया। घटना से पीड़िता और उसके परिजन दहशत में है। पुलिस पीड़िता की काउंसलिंग कराएगी। वीडियो वायरल करने वालों की भी पहचान कर कार्रवाई होगी और पुलिस इस मामले को लेकर पूरी तरह से गंभीर है। मामले में सख्त कार्रवाई की जा रही है। डीसीपी पश्चिमी जोन आदित्य सिंह ने बताया कि दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और उनसे पूछताछ की जा रही है।
दिनांक 30/3/2026 की रात्रि थाना खंदौली पुलिस के संज्ञान में आया कि सोशल मीडिया पर कुछ आपत्तिजनक वीडियोज वायरल किए जा रहे हैं। उक्त वीडियो का तत्काल संज्ञान लेते हुए पुलिस द्वारा सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया। वीडियो में दिखाई दे रहे दोनों ही युवकों को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में यह तथ्य सामने आया है कि युवक युवती के पहले से परिचित है और यह वीडियो लगभग 3 माह पुराना है। आगे की अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। युवक व युवती नाबालिग है, अतः आगरा पुलिस आप सभी से अपील करती है कि इस तरह की आपत्तिजनक वीडियो शेयर न करें। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है व किसी भी तरह का कोई भी तनाव नहीं है। जय। उत्तर प्रदेश में जिला गौतम बुद्ध नगर क्षेत्र ग्रेटर नोएडा में अवैध निर्माण और अतिक्रमण के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए ग्रेटर नोएडा प्राधिकार ने बड़ा बुलडोजर अभियान चलाया। इस दौरान बनोता गांव में 20 करोड़ रुपए की कीमत के करीब 10,000 वर्ग मीटर सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त कराया गया। प्राधिकार के अधिकारियों ने जानकारी दी। उन्होंने बताया कि लंबे समय से कुछ लोगों द्वारा सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा का निर्माण करवाया जा रहा था। कई बार नोटिस जारी करने और चेतावनी देने के बावजूद जब अतिक्रमण नहीं हटाया गया तो प्राधिकार ने सख्त रुख अपनाते हुए बुलडोजर चलाने का फैसला लिया और कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस बल और प्राधिकार की टीम मौके पर मौजूद रही ताकि किसी भी तरह की अप्रिय स्थिति से निपटा जा सके। अधिकारियों ने बताया कि कब्जा मुक्त कराई गई जमीन की बाजार में कीमत करोड़ों रुपए में आंकी गई है और साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया कि आगे भी अवैध निर्माण और अतिक्रमण के खिलाफ इसी तरह सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। तो आप देख रहे थे उत्तर प्रदेश के समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।